हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हो गए। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो का अंत तक। जी हाँ बच्चों, आज जो है हम लोग सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं किस चीज़ के ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। काहे कि बहुत सारे बच्चों को अभी तक कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुआ कि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री कैसे करेंगे और कैश डिस्काउंट का एंट्री कैसे करेंगे। बस आप ये 10-15 मिनट अगर देख लिए ये वीडियो, तो आई होप मैं आपको दावा कर सकता हूं कि आपका सारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का सारा एंट्री क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करें। मैं बस 6 एंट्री आपको बताऊंगा। 6 एंट्री में आपका सारा ज्ञान जो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का दे दूंगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट क्या होता है। चलिए, अगर नहीं जानते तो हम फिर से बता देते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। जी, ट्रेड डिस्काउंट हम उसको कहते हैं अगर कोई सप्लायर हमको बल्क में माल खरीदने पर जो डिस्काउंट देता है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और कैश डिस्काउंट वैसे डिस्काउंट को कहते हैं जब अगर हम किसी भी पार्टी को पेमेंट हम कर देते हैं या पेमेंट का वादा करते हैं कि इस पीरियड में हम पेमेंट कर देंगे और पेमेंट कर देते हैं, तो उस पार्टी के द्वारा हमको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री जनरल एंट्री नहीं बनता है, वो डायरेक्ट घटा के दिखाया जाता है। और कैश डिस्काउंट का एंट्री होता है। अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं कैश डिस्काउंट, तो मेरे लिए वो डिस्काउंट अलाउड हुआ। अगर दूसरा कोई हमको डिस्काउंट दे रहा है कैश डिस्काउंट, तो वो मेरे लिए इनकम हुआ, डिस्काउंट रिसिप्ट। चलिए, अब इन 6 एंट्री की मदद से हम जानेंगे और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। चलिए, ये 6 एंट्री आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं एक एक एंट्री को करने का। चलिए, सबसे पहला एंट्री है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब हम लोग घनश्याम से माल खरीदे हैं 50,000 का, वो हमको ट्रेड डिस्काउंट या 15% ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पर कहीं पर कैश का जिक्र है नहीं है जिक्र, क्योंकि हम लोग अगर कैश में खरीदते रहते तो यहाँ पर कैश का जिक्र होता। और कैश डिस्काउंट जो है कभी भी मिलता है हमको कैश पेमेंट पर मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसका एंट्री बना देते हैं। परचेज अकाउंट DR टू घनश्याम अकाउंट। देखिएगा आप यहाँ पर हम 42,500 लिखे हैं। आखिर 42,500 आया कहाँ से, चलिए हम बता देते हैं। 42,500 कैसे आया, देखिए 42,500 हम लोग कैसे लाए। सबसे देखिए 50,000 का 15% डिस्काउंट कितना मिला था हमको, 15%। किसका, जो हम परचेज करने वाले थे, जो कॉस्ट प्राइस था 50,000 का 15% क्या हो, 7,500 ट्रेड डिस्काउंट निकल गया। और हमको वास्तविक में कितना मिला, हमको कितने का माल कितने में मिला, देखिए 50,000 में 42,500 का मिला, ठीक है। और देखिएगा जनरल एंट्री। अब दूसरा क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। मतलब हम किस मोहन को माल बेचे, हम मोहन को माल बेचे कितना, 20,000 का माल था, उसको ट्रेड डिस्काउंट 20% का दिए। तो सिंपली एंट्री क्या होगा कि मोहन टू सेल, मोहन टू सेल। चलिए हम एंट्री लोग कर लेते हैं। मोहन टू सेल, मोहन टू सेल कर लिए 16,000। लेकिन 16,000 कैसे आया, सिंपली जैसे हम पिछले बार हम किए थे 20,000 का हम लोग 20% निकालेंगे 4,000 होगा, और 20,000 में हम लोग 4,000 घटा देने वाले हैं, तो 16,000 यहाँ निकल गया। अब तीसरा एंट्री पर जाते हैं। तीसरा एंट्री क्या है हमारा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। मतलब हम लोग राम से माल खरीदे 20,000 का माल, जिस पर वो 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% कैश डिस्काउंट। मतलब यहाँ पर हम कैश में माल खरीद रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, सबसे पहले एंट्री मार देते हैं। देखिए एंट्री मार देते हैं परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर कैश डिस्काउंट तभी मिलता है आपको जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 18,000 17,100 डिस्काउंट रिसीव 900 दिखाया, हम कैसे दिखाया, आखिर उसको निकालना तो पड़ेगा ना। चलिए हम लोग निकालते हैं साथ में। सबसे पहले आप देखे होंगे कॉस्ट कितना है, वो गुड का 20,000 है। अब ट्रेड डिस्काउंट हमको कितना मिला, 20,000 का 10%, तो 2,000 मिला, ठीक। सिंपली हमारे पास परचेज कॉस्ट कितना में मिला, हमको कितना में अवेलेबल है, 18,000 में अवेलेबल है। और कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम कैश में पेमेंट करते, तो हम कैश में कितना पेमेंट करेंगे, 18,000 ना। तो 18,000 का हम लोग निकालेंगे 5%। 18,000 का 5% कितना आया, 900 आया। 900 आया, सिंपली है 900 आया, तो 900 मेरा कैश डिस्काउंट, हम मतलब हमको डिस्काउंट मिला है।
हमको डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट रिसीव कितना 900 रुपया, ठीक। क्या क्या हमको मिला तो मेरा इनकम है इसलिए उसको क्रेडिट कर दिए। और यहाँ पर कैश डिस्काउंट 17,100 कैसे है, समझिए 18,000 का हमको पेमेंट करना था और 900 रुपया हमको डिस्काउंट मिला, तो उसको अगर लेस करेंगे 17,100 हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम रीचा फॉर 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड 60% अमाउंट पेड बाय चेक इमीजिएटली। मतलब क्या कर रहा है ना, हम रीचा से माल खरीदे 60,000 को, हमको 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, ठीक। उसके बाद 5% हमको क्या दिया, कैश डिस्काउंट दिया, और हम क्या किए 60% उसको हम अमाउंट पेड किए हैं, ठीक। तो इसका देखिए कैसे निकलता है। सिंपली पहले जनरल एंट्री हम लोग बना लेते हैं फटाफट। कैश अकाउंट परचेज अकाउंट दिया टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, और कुछ माल कुछ तो क्रेडिट में था ना इसलिए उसका नाम ला रही है टू रीचा अकाउंट। यहाँ पर देखे होंगे 54,000, 30,780, 30,780 कैसे आया, 1,620 कैसे आया, 20,000 कैसे आया। तो आप कैसे जानिएगा कि सब कैसे आया, तो जनरल एंट्री तो बना दिए, लेकिन अमाउंट कैसे आया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं कि अमाउंट कैसे आया, तो समझिए। तो पहले नरेशन लिख देते बिंग अबाउट टू रीच एट 10% TD एंड 5% का डिस्काउंट, ठीक है। अब देखो वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं, साथ साथ में मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है 60,000 का है, ठीक। अब उसमें ट्रेड डिस्काउंट हम लेस करते हैं 60,000 का 10% 6,000 लेस करने के बाद कितना हुआ, परचेज कॉस्ट आपका 54,000 हुआ, ठीक। अब जो कैश डिस्काउंट मिलता है, कैश पेमेंट आप लोग कितना किए 60% किए, 60% किसका 54,000 आपको पे करना था, उसका 60% आप पे किए, कैश में पे किए, तो 54,000 का 60% कीजिए तो 32,400 आता है, ठीक है। 32,400 आता है। और ये बात ध्यान देने वाली है कि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पेमेंट पर मिलता है, ये नहीं कि हम टोटल पेमेंट पर मिलेगा। जो आप कैश पेमेंट कीजिएगा ना उसी पर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो 32,400 आप पेमेंट किए, पेमेंट करने वाले हैं 60%, ठीक है। तो उस पर आप 5% आपको कैश डिस्काउंट मिल गया, तो मतलब 1,620 रुपये आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक। दैन देखिएगा टोटल पेड टू रीचा कितना आप पे किए, ठीक है। कैश पे किए 32,400 में पे करना था आपको, 1,620 डिस्काउंट मिल गया तो 30,780 रुपया पे करना था, ठीक है। 30,780 रुपया आप पे किए, ठीक। आप क्रेडिट कितना है 60%, आप जानते हैं 60% हम कैश के, तो 40% मेरा क्रेडिट है, मतलब बकाया है उसके, बकाया है उसका। तो 54,000 का 40% कर दीजिएगा 21,600। आप तो जान गए कैसे कैसे आ गया 37,780, 1,620, 21,600 कैसे आया। तो आप चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट एंट्री है हमारा सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर 80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। मतलब क्या, श्रुति को आप माल बेचिए 80,000 का 15% ट्रेड डिस्काउंट पर और 5% कैश डिस्काउंट पर। कैश डिस्काउंट जैसे ही नाम आ गया मतलब समझ लीजिएगा ये कैश में डील हुआ है, ठीक है। तो सिंपली इसका जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, कैश अकाउंट DR टू नहीं, यहाँ पर देखिए 5% डिस्काउंट है ना, टू सेल्स अकाउंट, लेकिन डिस्काउंट अलाउड आएगा क्योंकि अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो मेरे लिए क्या है एक्सपेंस, इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। चलिए अब 64,600 कैसे आया, 3400 कैसे आया और 68,000 कैसे आया, सब एक एक करके जानेंगे। चलिए वो वर्किंग नोट बनाते हैं। देखिए प्राइस ऑफ गुड्स कितना है 80,000 का है, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट उसको कितना दिए 15%, तो 80,000 का 15% कितना हो गया 12,000। तो टोटल आपका सेलिंग वैल्यू कितना हो गया 68,000 पर आप उसको माल बेचे हो, ठीक है। 68,000 पर माल बेचे हो, उस पर कैश डिस्काउंट कितना है 5% कैश डिस्काउंट है, तो 68,000 का 5% करते हो तो 3400 आता है, ठीक है। 3400 आने के बाद टोटल पेड बाय श्रुति के द्वारा कितना पेड किया गया समझिए, आप 18,000 उसको पेड करते, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मतलब 64,600 कैसे आया, देखिए 68,000 आप उसको पे करने वाले थे, लेकिन 5% वो क्या क्या डिस्काउंट दिया, तो 68,000 में 3400 घटाइएगा कितना बचेगा 64,600, ठीक है। आप समझ गए होंगे 64,000 कैश, 64,600 कैश हम पेड किए और डिस्काउंट उसको कितना दिए 3400, क्योंकि उसको हमको कितना पे करना था 68,000 का, ठीक है ना। अब नेक्स्ट एंट्री पर आते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारा सोल्ड गुड्स टू श्रुति फॉर 80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट रिसीव्ड 75% अमाउंट पेड बाय चेक। मतलब श्रुति को आप माल बेचिए 80,000 का 15% ट्रेड डिस्काउंट पर, ठीक, और 4% आपको उसको कैश डिस्काउंट किया, और यहाँ पर कैश कितना पे किए हैं 75% पेड किए हैं, ठीक है। तो 75% पर निकलेगा कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। तो चलिए इसका पहले एंट्री बना लेते हैं। कैश अकाउंट DR
डिस्काउंट अकाउंट DR, श्रुति अकाउंट DR, क्योंकि आप उसको उधार भी तो कुछ बेचे हैं 25%, इसलिए श्रुति अकाउंट DR हुआ, ठीक है ना। अगर टोटल कैश में बेचते तो श्रुति का नाम नहीं आता, ठीक है ना। तो टू सेल्स अकाउंट, आप जानते हैं कैश में 48,960 कैसे आया, 2040 कैसे आएगा, 17,000 कैसे आएगा, और यहाँ टोटल पेमेंट तो 68,000 करना था, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट देखते हैं और वहाँ से जानेंगे कि ये सब कैसे आया है, ठीक है। तो चलिए वर्किंग नोट हम लोग बनाते हैं। कितना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना था, 80,000 का था, ठीक। और उस पर ट्रेड डिस्काउंट कितना किए, 15% किए, तो कितना हुआ, 12,000 हुआ, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस कितना हुआ मेरा, 68,000, क्या कि 80,000 माइनस 12,000, 68,000, ठीक। अब 68,000 पर कितना रिसीव हम किए, 68,000 वो हमको पे करने वाला था, लेकिन वो कितना किया, 75% हमको पे किया। तो 68,000 का 75% कितना हो जाएगा, 51,000 हो गया। तो उसमें जब भी डिस्काउंट देते हैं कैश डिस्काउंट, तो वो जितना आप पे करोगे उस पर कैश डिस्काउंट मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए 51,000 का 4%, 51,000 का 4% कितना हुआ, 2040 होता है, ठीक है। और 2040 होता है तो कितना पेड किया, टोटल पेड बाय श्रुति कितना, कैश में कितना पेड किया, पेड करना था 51,000, लेकिन उसको हम 2040 का डिस्काउंट दे दिए, ठीक है, पे करने पर। तो 48,960 रुपया वो कैश पे करेगा। और क्रेडिट में कितना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, अगर 75% वो में हमको कैश में दे रहा है तो 25% वो में क्रेडिट ले रहा है, तो 68,000 का 25% कितना होगा, 17,000। तो आप समझ गए कैश अकाउंट 48,960 कैसे आया। और डिस्काउंट कितना दिया हम, 2040 का डिस्काउंट, मेरा यहाँ पर क्या है, खर्चा है, क्या है, खर्चा है, इसलिए डिस्काउंट हमको डेबिट करना पड़ा, ठीक है। और श्रुति के पास कितना बकाया, अब 17,000 है, तो टोटल मिला के कितना का सेल वैल्यू पर बना, 68,000 का। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होगा, आपका सारा कन्फ्यूज़न ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड ख़त्म हो गया होगा। ज़्यादा जानकारियों के लिए, अगर इसी तरह आप अकाउंट में और ज़्यादा जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नए अकाउंटिंग क्वेश्चन के साथ और आपके सवालों के साथ। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारियों की आवश्यकता है तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा सर अगला वीडियो इस पर बनाइए, हमको इसमें कन्फ्यूजन है, ठीक है। अभी के लिए बाय, आपका दिन शुभ हो।